किस किसने पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है? हैंड रेज कीजिए। किसी ने नहीं पढ़ा है? किसने पढ़ा है? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। किसी को तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? मैंने बोला था ना आपको चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी आप पढ़ो, जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। पढ़िए इसको जल्दी से सब लोग, जल्दी पढ़िए इसको। सबको सबने पढ़ा? क्या लिखा है थंग डायनेस्टी के बारे में? थंग डायनेस्टी जरा मुझे कोई बता, एक्सप्लेन कर सकता है क्या लिखा है इसके बारे में? सांप सूख गया सबको, जवाब नहीं दे सकते आप लोग? हाँ, ये सब मैं टीचर को बोलूं? पढ़ाना होता है। हाँ, और कौन बोल सकता है क्लास में आपके बगैर? बोलिए। चाइना में एक एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब नया आया था टैंग डायनेस्टी के अंदर। वो पावर में रहा 300 ईयर्स तक, और 7th सेंचुरी से ही 10th सेंचुरी तक। और कैपिटल जो है जैंग, वो लार्जेस्ट
चीज की कैपिटल थी वर्ल्ड में, और वहां पर कौन कौन जाता था? तुर्क्स जाते थे, ईरान जाते थे, इंडियंस जाते थे, जापानीज जाते थे, कोरियंस जाते थे वहां पर। और जो टैंग एम्पायर था वो एडमिनिस्ट्रेट हुआ था ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड जो है उसके थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू, विच वाज ओपन टू ऑल। वो जी सोफिया बोलिए। मैंने पढ़ा। आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। चलिए मैं खैर, ऐसे बोलूं? नहीं नहीं बेटा, इट्स फाइन। चाइना में जो है, चाइना में एक एम्पायर, एम्पायर क्या होता है, एक सल्तनत थी जो एस्टैब्लिश हुई थी अंडर द टांग डायनेस्टी। ठीक है, ऑब्वियसली नाम उसी का होगा, टांग डायनेस्टी का। करो दो जबान। टांग डायनेस्टी विच रिमेन इन पावर फॉर एवर, वो तब तक पावर में रही, मतलब हुकूमत में रही। कितने साल तक? 300 साल तक। अब 300 साल में कहां से शुरू होता है? 7th to 10th सेंचुरी। ठीक है, 7 8 9 10 हो गए, 300 साल तक वो हुकूमत में रही। अब कैसे हुकूमत की उन्होंने 300 साल तक? ऑब्वियसली खुद पहले किंग होता, फिर उसके सक्सेसर होते, फिर उसके और सक्सेसर्स होते, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग्स जो थे, उसके बेटे, बेटों के बेटे, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड होते। तो ऐसे कर करके उन्होंने 300 साल तक राज किया। इसकी कैपिटल जो जियान थी, ये एक लार्जेस्ट सिटी थी इस दुनिया में, जहां पे कौन कौन गया? टर्क्स गए, ईरानियंस गए, इंडियंस गए, जापानीज गए और कोरियंस गए। मतलब ये टर्क्स कौन था? जो टर्की के लोग हैं। ईरानियंस कौन था? जो ईरान में रहते हैं। इंडियंस हो गए हम लोग। जापानीज हो गए जो जापान के लोग हैं, और कोरियंस हो गए जो कोरिया में रहते हैं। ठीक है। सो तंग डायनेस्टी को कौन चलाता था? इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, रिक्रूटमेंट, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह चलाते थे। मगर कैसे? इसमें प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है जो सबके लिए ओपन था। उसके लिए कोई खास नहीं, खाली आप जैसे यहाँ पे इलेक्शन है तो खाली एमएलए आगे इलेक्शन लड़ सकते हैं, कुछ हो सकता है, सीट मिलती है, वो ये सबके लिए ओपन था, जिसको भी यहाँ आने की चाह थी। तो इस सिस्टम को ऑफिशियल सिलेक्टेड रिमेन प्लेस विद सम चेंज, तब तक रहता। द सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन्ड इन प्लेस। तो ये सिस्टम जो है सिलेक्टिंग ऑफिशियल्स इन प्लेस, ये रहता है टिल 1911 तक, ये ऐसे ही रहा ये सिस्टम। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अच्छा, अब तो हमने जब बुक दो इधर, अब तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। अब सबको समझ आया ये चैप्टर? यस मैम। यस मैम। जरा ये सलमान आप अनम्यूट करो। यस मैम। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज पढ़ाइए। चलिए जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। पेज 17। जो सीरियसली मेरी क्लास में पढ़ना चाहता है वो आएगा क्लास में, जो टाइम पास के लिए आता है वो नहीं आएगा क्लास में। सलमान पढ़िए जल्दी। सलमान, Yes, कांट ma'am. यू हेयर मी? The ember, the ओके, द emergence इमरजेंस of ऑफ न्यू डायनास्टी, new समझाइए इसको। dynasties. By the 7th century, there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent. जब 7th century में थे और यहाँ पर बड़े बड़े लैंड ओनर्स चीफ आए, वो अलग अलग रीजन्स, वो सब कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट में नहीं, सब कॉन्टिनेंट में। Extinct kings often acknowledged them as their
subordinates or sapantas. They were accepted to bring gifts for their king और ये bring लाते थे gifts Expected. kings के लिए ये they were expected to bring gifts for their kings or our lords. ये लाते थे gifts और फिर देते थे अपने बादशाहों को. Be present at their courts and provide them with military support. वो प्रेजेंट होते थे कोर्ट में वो उनको उनके पास मिलिट्री भी सपोर्ट उनको मिलिट्री भी सपोर्ट करती थी. as Samantas gained power and wealth, जो समांतास थे उनके पास एक बहुत पावर था और वेल्थ पैसे भी थे. they declared themselves to be Mahasamanta. Mahamandaleshwara, the great lord of circle or region. वो भी बड़े लॉर्ड थे रीजन के. Sometimes they asserted their independence for their our words. One such instance was that of the Rishtrakus in the Deccan. One in the mid-8th century, Datit Durga, a Rashtrakuta chief. जब 8th सेंचुरी के बीच में जो दंतागुर था उसने वो एक राष्ट्रकूटा चीफ बन गया. Our through his Chulukya, our Lord and performed a ritual called Hiranya Garbha, literally the gold worm. When his ritual was performed with the help of Brahmins, जब उसकी ritual perform की Brahmins के मदद से, it was thought to lead to the rebirth of the sacrifices as a Shastriya, even if he was not one by birth. In other case, अब दूसरी case, men from enterprising families अच्छा सलमान सलमान आप मेरी बात सुनो. देखिए जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो मुझे सीधे समझ आ रहा है कि आप लोगों ने आपने चैप्टर समझा ही नहीं. तो आपकी ये कंप्लीट तो मैं आपके घर वालों से करूंगी ही कि आपकी मम्मा कल आई थी यहाँ पे शायद. आपको मैंने जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं अगर ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं ना तो आप लोग भी बोर हो जाओ, फिर तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. आप लोगों के लिए मैं स्लाइड्स प्रिपेयर करती हूँ इसीलिए ताकि आपको मैं स्टोरी की सूरत में समझा सकूं और समझाती भी हूँ एक स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप. और आप जो पढ़ रहे हो ना, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन फिर समझाते हैं. हाँ, क्योंकि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है. वेरी सैड. कौन समझा सकता है इसको, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज? जी मलिहा बोलिए.
मलिहा अनम्यूट कीजिए। तो मैम मैंने किया अनम्यूट। ओके तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। हम देखेंगे कि जो न्यू डायनेस्टीज है वो कैसे इमर्ज हो गई। In the 7th century, there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent. तो जो 7th century से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा बिग लैंडलॉर्ड्स है वेरियस चीफ्स के डिफरेंट रीजन्स में और उनके सब कॉन्टिनेंट में। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन acknowledged them as their subordinates as or samantas. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. तो हमने पहले ऐसा देखा कि जो बहुत सारे वेरियस चिफ्स के रीजन्स होते हैं और उनके सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा बिग लैंडलॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो और जो है मैं जब हम पिछली बार पढ़े थे तो हमने देखा था टैक्स के बारे में। तो यहाँ पे भी क्या होता था कि जो ये लोग होते हैं इनको किंग को कुछ गिफ्ट करना होता था। और अगर आपने देखा होगा कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो जो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो उनके पास भी मिलिट्री का सपोर्ट होता है। तो उनके साथ भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही क्या होता था, इनके साथ भी मिलिट्री का सपोर्ट था। एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ, और जो सामंतास है इनको पावर भी मिली और वेल्थ भी मिली। They declared themselves to be Mahasamanta, Mandaleshwara, the great lord of a circle or region. तो मैंने आपको पहले ही बोला इनके पास जो है मिलिट्री का सपोर्ट भी होता था। तो इनको जो है गेन किया जाता था पावर की वजह, मतलब जो किंग्स है, अगर हम पहले जमाने में भी ऐसा ही होता था और इस जमाने में भी ऐसा ही होता है कि जो किंग्स हैं उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है और उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर और वेल्थ होती है। अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें तो ऐसा हुआ था कि वहां पर जो है जो किंग्स है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, उनको बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था और उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती थी, तब जाके वो किंग बने थे। मैंने ऐसे मत किसी को सड़क से उठाएंगे और किंग बनाएंगे, नहीं, पहले उनकी पावर देखी जाती है और वेल्थ देखी जाती है, तब जाके उनको किंग बनाया जाता है। और इनको जो है महासमता डिक्लेयर किया जाता था। महासमता का मतलब ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कुलर और रीजन, यानी वो जो है जो उनको जो है महासमता भी माना जाता था उन किंग्स को। जब नई डायनेस्टी इमर्ज हो गई तो महासमता का मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड, यानी जो लॉर्ड होता है सर्कल या रीजन का। एंड सो ऑन समटाइम्स दे assert their independence for their overlords, और कभी कभी जो है वो इंडिपेंडेंस भी करते थे उनके ओवरलॉर्ड्स के लिए। One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan initially. They were subordinate to the Cholukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Dante Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Cholakya overlord and performed a ritual called Hiranya Garba, literally the golden verb. तो एक सच इंस्टेंस ऐसा है कि जो राष्ट्रकूटास थे डेक्कन इनिशियली का, तो जो है हमने ऐसा भी देखा था कि जो चोलास है, हमने जो है चोलास के बारे में हमने 6 में पढ़ा। जैसे कि हमें मैम ने बोला है कि जो हिस्ट्री है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हमें पिछला वाला भी आता है। जैसे कि मैं बात करूँ, जो हमने 5th में पढ़ा था, हमने किंग्स के बारे में पढ़ा था, किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, या हमने चोलाकियास के बारे में पढ़ा था। तो वो जो है ब्राह्मण्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो हमें इस चैप्टर में भी है। यानी जब तक हमारा हिस्ट्री पढ़ना है, हमारे पिछले चैप्टर्स हमें रिपीट हो जाते हैं, उनको हमें थोड़ा बहुत रिमाइंड आ जाता है दूसरे चैप्टर में। तो हमने देखेंगे कि चोलाकियास थे, वो जो है वो उनके पास जो है बहुत ही ज्यादा पावर थी और हर कोई किंग जो है ये चाहता था कि हम चोलाकिया को अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि जो चोलाकिया था वो नए आइडिया लाता था। उसके पास जो है वो जो है बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा किंग था, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर और वेल्थ थी। तो ऐसा हमने पढ़ा था चोलाकियास के बारे में। When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth to the sacrificer as a Kshatriya, even it was not one by birth.
और हमने ऐसा भी पढ़ा था कि हमने एक सैक्रिफाइस देखा था, अश्वमेधा सैक्रिफाइस। अगर आपको याद होगा, हमने उस क्लास 6 में ऐसा पढ़ा था कि जो अश्वमेधा सैक्रिफाइस होता है वो हॉर्स का सैक्रिफाइस होता था। तो मैंने आपको, जब मैंने पिछली बार भी ये रिपीट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि अश्वमेधा सैक्रिफाइस क्या होता है। तो वो अश्वमेधा सैक्रिफाइस वो होता है कि 2 हॉर्स होते हैं और 2 किंग्स। जो किंग 1 और किंग 2 है, अगर कोई दूसरा किंग किसी दूसरे किंग की सल्तनत में जाए, वो क्या करता था, वो अगर उसका घोड़ा उसकी जमीन में जा लेता था, तो अगर फिर जो किंग 2 है वो उसको बोलता कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करनी, चलो मेरी जमीन तुम्हारी हो गई। अगर वो बोलेगा नहीं, मुझे अपनी जमीन के लिए लड़ना है, तो फिर वो जंग करती है, फिर जो जीता था वैसे ही फिर उसी की जमीन हो जाती। तो इसमें भी सेक्रीफाइसेस होते थे। In the other cases, when from enterprising families used the military skills to carve our kingdoms. For instance, the Kadamba, Rasharaman, and the Gujarat Pathira Harchandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to army, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan. Respect. अगर हम किसी दूसरे केस में देखें कि जो किंगडम्स में जो मायू राष्ट्रराम होता था, गुजरात पिथारा होता था, हर्षचंद्र होता था, ब्राह्मण्स होते थे जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन को देखते थे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। हम देखेंगे कि जो एक किंग है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपनी सल्तनत को कैसे चलाता है। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuwana, Chakravartin, Lord of Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often shared power their samantas as well as with association of peasants, traders and Brahmins. अब हम देखेंगे कि जो किंग है उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाला, वो अपनी सल्तनत के लिए क्या क्या करता था। तो जो बहुत सारे किंग्स होते हैं, हमने और ऐसा देखा था कि किंग्स के बारे में कि वो टैक्स काटते हैं विलेजर्स को। वो जो है हमने बहुत ही ज्यादा बार पढ़ा था, हमने पिछली बार भी पढ़ा था टैक्स के बारे में और इस बार भी हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने ऐसा देखा था कि मैंने आपको पहले बोला कि जो हिस्ट्री का टॉपिक्स होता है वो रिपीट होते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम्स में। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lot of assaulted that he owned the land. Revenue was called collected from traders. तो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर जो है टैक्सेस होते थे, तो तब जाके जो मैं आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी कि इस पूरे टॉपिक में ऐसा लिखा होता था कि जो किंग्स हैं वो टैक्सेस लेते थे विलेजर्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा बिल्डिंग्स बनानी होती थी। किंग का जो काम ही होता है वो अपनी सल्तनत को मतलब प्रोटेक्ट करने का ही होता है। तो वो जो है वो अपनी सल्तनत को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ज्यादा प्रोटेक्शन यानी पैसों की जरूरत है, क्योंकि जब पैसा होगी तब जाके वो कोई ना कोई स्टेप ले सकता है। तो क्या होता था कि वो लोग जो है टैक्सेस लेते थे विलेजर्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है टैक्स ले पाए। Maliha, stop. Thank you so much. Maliha? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Ma'am, I'm hearing you. Thank you so much. You're always active in the class. Others, they come just for the fun in the class. Sophia also. Sophia भी respond करती है class में। अब ऐसा होगा कि कल जो मुझे चैप्टर सारा जो भी क्लास में आएगा मुझे चैप्टर सारा याद होना चाहिए। मतलब जो मैं बोलूंगी ये इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, ये नहीं पढ़ के नहीं मुझे चाहिए, आपको मुझे स्टोरी की सूरत में बताना, मैम इसमें ये है ये है ये है ये है, दैट्स इट। जैसे मैं पढ़ाती थी स्लाइड्स में जल्दी जल्दी, वैसे ही। ये नहीं कि पढ़ पढ़ के लाइन सुनानी है। मतलब चलो मलिहा ने पढ़ा बहुत अच्छा, समझाया भी बहुत अच्छे से, जैसे हमेशा समझाती है। सोफिया भी अच्छी स्टूडेंट है, बाकी लोग भी अच्छे हैं मगर मेहनत नहीं करते हैं।
ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो तब आप लोग भी ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कल मैं आप लोगों की क्लास जब स्टार्ट करूंगी तो बस वही बच्चे आएंगे जो जिनको पढ़ना है क्लास में, जो सच में कुछ गेन करना चाहते हैं। ठीक है, ओके Okay, ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज क्लास।